कहानी पुरानी है, जरूरी सुनानी है। बात 2012 की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सवाल पूछा गया, क्या कांग्रेस फिर से खड़ी हो पाएगी? राहुल गांधी खड़े हो गए और कहा, जैसे मैं खड़ा हूं वैसे कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। 12 साल बीत चुके हैं, न तो उत्तर प्रदेश में न देश में कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से खड़ी हो पाई। 2004 में जिस अमेठी से राहुल गांधी ने अपने लोकसभा के करियर को शुरू किया था, राजनीतिक करियर को शुरू किया था, 5 साल पहले वहां से वो चुनाव हार गए और 5 साल बाद उस अमेठी को जीताने या हराने का मौका ही नहीं दिया। सोनिया गांधी ने रायबरेली की अपनी सीट छोड़ी, राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा और अब सवाल उठ रहा है कि रायबरेली क्या वाकई राहुल गांधी के लिए एक सेफ सीट साबित होगी? कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली से अपने किस कैंडिडेट को उतार सकती है? सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे? राज्य इकाई ने ये दोहराया कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। राहुल गांधी अमेठी के अपने ही आंगन से अब तक अपना नामांकन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, ये अभी तक सामने नहीं। क्या कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार ही उतरेगा? आखिर अमेठी को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है? महीने भर से ज्यादा वक्त से अमेठी और रायबरेली पर चलते सियासी सस्पेंस को विराम देने वाला विमान उतर गया। राहुल या प्रियंका, रायबरेली या अमेठी, सारे सियासी ड्रामे से पर्दा उठ गया जब फुर्सतगंज में उतरे चार्टर्ड प्लेन से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेता उतरते और फिर मां सोनिया, बहन प्रियंका, जीजा रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाकर राहुल गांधी रायबरेली सीट से नामांकन का पर्चा भर देते हैं। बगल के अमेठी सीट को इस बार परिवार के पुराने साथी और अब तक सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा के नाम छोड़कर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की अब तक सीट रही रायबरेली को चुन लिया। क्या कैसे लग रहा है आपको रायबरेली में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हूँ, भैया यहाँ से लड़ रहे हैं, भैया के लिए खुश हूँ, रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूँगा। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। प्रियंका अपने भैया के लिए खुश है। भैया जो 1999 में अमेठी में पहली बार चुनाव लड़ने उतरी मां सोनिया गांधी के नामांकन में साथ पहुंचे थे, उसी अमेठी को तब 5 साल बाद खुद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए सियासत का लॉन्चिंग पैड बनवा दिया था। साल था 2004। लेकिन अब 5 साल पहले मिली अमेठी की हार के बाद इस बार राहुल गांधी ने अमेठी नहीं रायबरेली को अपना रण उत्तर प्रदेश में बनाया। बीजेपी कहती है कि अमेठी में फिर से स्मृति ईरानी से हार का डर था, इसलिए राहुल अमेठी छोड़ रायबरेली लड़ने चले गए। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं कि रायबरेली से नामांकन भावुक पल था। मां ने भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है। अमेठी और रायबरेली उनके लिए अलग अलग नहीं, दोनों ही परिवार है। रायबरेली वो सीट है जो 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस नहीं हारी। रायबरेली उत्तर प्रदेश की इकलौती वो सीट है जिस पर 2019 में जनता ने कांग्रेस को जिताकर भेजा। रायबरेली वो सीट है जहां 72 साल के इतिहास में 66 साल कांग्रेस के सांसद रहे। अब तक हुए 20 चुनाव में रायबरेली में 17 बार कांग्रेस जीती। 72 साल में गांधी परिवार से 7 लोग सांसदी का चुनाव लड़े, 5 सदस्य सांसद बने। 20 साल से रायबरेली ने सोनिया गांधी को सांसद चुना है। इतनी मजबूत सीट रायबरेली भी क्या 2019 की अमेठी की तरह अब की बार राहुल गांधी को जीत की गारंटी नहीं दे सकती? ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से
प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी को यह लगता है कि अमेठी की तरह ही कांग्रेस पार्टी रायबरेली भी हार सकती है? जबकि प्रियंका गांधी अपने मां सोनिया गांधी के हवाले से लिखती हैं कि दिल्ली में उनका परिवार अधूरा है और ये रायबरेली आकर के ही पूरा होता है। तो क्या यहां भी कांग्रेस पार्टी को अपने वोट के टूटने का बड़ा खतरा दिखाई ददे रहा है? इस सवाल की वजह समझिए। 2009 में सोनिया गांधी को 72.23% वोट मिले तो बीजेपी को केवल 3.82%। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर तब 68.41% वोट का था। 2014 में सोनिया गांधी को 63.80 वोट मिले, बीजेपी को 21.05%, कांग्रेस का वोट 8.43% घटा, बीजेपी का 17% से ज्यादा बढ़ा। दोनों में वोट का अंतर घटकर 42.75% आ गया। 2019 का चुनाव आया, सोनिया गांधी का वोट और घट गया, 55.78% वोट मिला, बीजेपी को 38% से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को 8% वोट का नुकसान हुआ, बीजेपी को फिर से 17% से ज्यादा वोट का फायदा हुआ। जीत हार का अंतर घटकर 17.43% रह गया। अब चौथी अहम बात सुन लीजिए, रायबरेली में पिछली बार बीजेपी 17.43% वोट के अंतर से हारती है और लगातार 2 चुनाव में 17% से ज्यादा वोट बीजेपी अपना बढ़ाती आ रही है। तो क्या इस बार यही 17% वोट का खेल पलट भी सकता है? रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। राहुल गांधी क्यों अमेठी को छोड़कर रायबरेली की तरफ गए? कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कहती है कि ये केवल सोनिया गांधी की सीट नहीं है, ये इंदिरा जी की भी सीट है, ये केवल विरासत की सीट नहीं है, ये जिम्मेदारी की सीट है। लेकिन इसी के साथ पिछले विधानसभा चुनावों में अगर इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा सीटों को देखें तो कांग्रेस पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई थी 3 सीटों पर। हालांकि ये बात भी है कि समाजवादी पार्टी का साथ कांग्रेस के पास इन चुनावों में है। रिजल्ट क्लियर है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। सोनिया गांधी अब राज्यसभा में है, राहुल वायनाड में मतदान के बाद रायबरेली आए हैं। गांधी परिवार एक साथ पहुंचा, लेकिन सिर्फ परिवार के नाम पर अब वोट नहीं पड़ता। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव में सबसे अहम रोल गठबंधन बनाकर लड़ने वाले अखिलेश यादव का हो सकता है। वो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि गठबंधन करते वक्त ही साफ कर चुके थे कि परिवार से किसी न किसी को यूपी में चुनाव लड़ना होगा। अब राहुल गांधी ने आकर रायबरेली से पर्चा भरा, अखिलेश यादव जीत का भरोसा दिलाते हैं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगा। राहुल को जीत दिलाने का भरोसा अखिलेश यादव रायबरेली में दे रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना सरल है जितना कहा जा रहा है? याद करिए उत्तर प्रदेश के हाल में हुए राज्यसभा चुनाव को। तब उत्तर प्रदेश की विधानसभा की छत पर मनोज पांडे बीजेपी की 8वीं सीट पर भी जीत को मुकम्मल बनाने वाला हाथ बने। वही मनोज पांडे जो रायबरेली में आने वाली ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और तब सवाल उठता है कि क्या रायबरेली में एसपी के वोटर कांग्रेस के साथ नहीं आए या बट गए तो खेल रायबरेली का भी अमेठी जैसा हो सकता है। रायबरेली में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से शहर विधानसभा की सीट पर बीजेपी की अदिति सिंह विधायक हैं। बाकी 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। लेकिन उन 4 सीटों में भी एक ऊंचाहार की सीट मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती थी, लेकिन अब मनोज पांडे बीजेपी के साथ आ चुके हैं। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के आईने में आज की रायबरेली को देखें तो रायबरेली की 5 विधानसभा में कांग्रेस को केवल 1,40,706 वोट मिले थे। बीजेपी को रायबरेली लोकसभा के भीतर आने वाली 5 असेंबली सीट पर 2022 में 3,81,000
625 वोट मिले थे और तब अहम हो जाती है समाजवादी पार्टी, जिसे 2022 में रायबरेली की विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा 4,02,179 वोट मिला। यानी अगर समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस के पास जाता है तभी रायबरेली में राहुल गांधी की जीत आसान होगी। तो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता कैसे बना? जब देश में पहले लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब के इलाहाबाद से जुड़े फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा था। फिरोज गांधी ने तब रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा। 1967 में अमेठी की सीट बनी। संजय गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वहीं से की। फिर 1980 से लेकर 2019 के बीच के जो साल रहे उस समय 31 साल गांधी परिवार से जुड़े सदस्य वहां से सांसद रहे। तब इस बार अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी अगर रायबरेली की तरफ गए हैं, नारा वो देते रहे डरो मत का, और प्रधानमंत्री इसी मुद्दे को उठाते हुए कह रहे हैं उनसे कि भागो मत। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। उनसे कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ जाओ। लोग चाहते थे उनकी पार्टी के कि अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग, मुझे इस बात की चिंता हो। क्या राहुल गांधी को अमेठी में वाकई स्मृति ईरानी से हार का डर था और इस डर की वजह अमेठी में घटते कांग्रेस के वोटों में छिपा है? अमेठी लोकसभा में 5 विधानसभा सीट आती है, जहां 2007 में 34.02% वोट पाने वाली कांग्रेस 2012 में 29.7% वोट पाई, 2017 में 24.7% और 2022 में अमेठी की 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का वोट घटकर 14.2% ही रह गया। कांग्रेस का हाल अमेठी में यूं हो गया था कि 5 में से एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं जीतती। 4 सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। और लोकसभा की बात करें तो 2009 में जिस अमेठी सीट पर राहुल गांधी 71.8% वोट पाए, वहीं पर 2019 में 28% वोट राहुल गांधी का घटकर 43.8% हुआ। घटते वोट के बीच अमेठी में जीत का भरोसा भी क्या घटा हुआ था, क्योंकि जहां 2014 में स्मृति ईरानी ने हार के बाद अमेठी को छोड़ा नहीं बल्कि घर बनाकर अमेठी के नामांकन में पता भी अब अमेठी का ही रखा, वहीं पिछले 5 साल में हार के बाद राहुल गांधी दावा है 3 बार ही अमेठी के लोगों से मिलने पहुंचे।